ये तिलुआ एक बात बता, ये ऊपर वाले ने हमारी किस्मत किससे लिखी? भाई ये अनाथ आश्रम में कहानियां सुनाया करते थे और यही बताया करते थे कि ऊपर वाला सबकी किस्मत मोर पंख की तीली से लिखता है। अच्छा यार, मेरे को लगता है जब अपनी किस्मत है ना लिखी जा रही रहती ना, तो ये मोर पंख कहीं उड़ के चली गई होगी और पास में जो ना गधैया के बालन से बनी हुई तीली वहां से लिख गई। मैं तुझे कह रहा हूँ यार समझ में नहीं आ रही बात हो क्या रहा है। चाय पिला यार, जरा मीठा कम रखिए, दिमाग घूम रही है मेरा। कभी कभी तो क्यों बे लौंडो, अंदर क्या बक रहे थे? बक बक कुछ ना रहे थे, जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। मतलब तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? कतई ना है, हरगिज ना है। और जब से तुमने मेरी तनख्वाह डका रही है ना, तब से तो रत्ती बराबर भी ना है। भैया एक बात आप कान खोलकर सुन लो, आज तक आपने टिल्लुआ के साथ जो भी करो कर दो, अब ना करियो। सारी बातें भाभी जी को बता देंगे हम। अरे नहीं मेरे बेटे, हम महीना पैसा भेजेंगे। लिख के दो तुम। या मेरे बेटे लिख के देने के जमाने गए, इंस्टेंट पेमेंट के जमाने आ गए। ये लो महीने का 10,000। चूस मी अंकल, 10,000 bucks क्यों? 20,000 20,000 रुपए की बात है ये थी। 20,000 की डील दुकान बंद करने की हुई थी। तो मेरे प्यारे सेठ, ये 10,000 रुपए की डील किस लिए हो रही है? दुकान खुली रखने की डील है बेटे। अब दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, दुकान खुली रहनी चाहिए। पर मंथ 10,000 तुम्हें देते रहेंगे। भैया एक बात बताओ, प्लीज क्लियर करो इस वक्त, आप हमारे दुकान में हमारे बिजनेस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वो इसलिए कि तुम्हारी दुकान चलेगी तो हमारी जीत होगी और हमारे दुश्मन की किरकिरी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। भाभी जी ये खाइए पान, नवाबी क़वाम है इसके अंदर, तबीयत झक हो जाएगी आपकी। मैं कुछ और मत समझ ले, वो शुक्रिया कह रही है। इसकी समझ तो हमको भी है बे। ऑल राइट भाभी जी, एंजॉय द पान। चल बेटा निकल ले। अंगूरी, अरे पगली तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? हमें कुछ खिलाने विलाने का इरादा है कि नहीं है? वो लड्डू को गधैया। पहले तो तुमने हमें बैल बनाया, अब वो टट्टू के गधैया बना दिया। बे वैसे तो तेरा नाम गधैया ही होना चाहिए था, लेकिन अफसोस भाभी जी तुझे लड्डू के भैया कह रही है। क्या आंकड़े हैं? अबे सही पकड़े हैं। एक बात बताओ, तुम्हें ये पान खिलाया तो खिलाया किसने? पर प्रस्तुति जी, अब ये कौन सज्जन टपक पड़े? बे प्रस्तुति नहीं, भरभूति जी। बे भाभी जी भरभूति जी कहना चाह रही हैं। अबे पता है यार। अब एक बात बताओ पगली, और एकदम साफ साफ बताओ, तुम्हें भभूति जी ने पान खिलाया तो खिलाया क्यों? यार स्पष्ट रूप से बताओ क्या कहना चाह रही हो? भाभी जी कह रही है जब उन्होंने मुंह खोला भरभूति जी पान ठूस दिए। अब एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम पान को हाथ भी नहीं लगाओगी, मुंह लगाना तो दूर की बात है। और अगर तुमने पान को हाथ लगाया तो हमारा मरा मुंह देखोगी। अबे बुतानिया के देख के चला ले, देख के। हाईवे बना दिया ये लोग। पैर पे चढ़ गया। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ तो हम कह रहे थे इस बार
बारिश कम पड़ी डॉक्टर साहब। मास्टर साहब ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या ससुर यार? गर्मी तेज पड़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को असर है, ठंड तेज पड़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को असर है, गर्मी कम पड़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को असर है, बारिश तेज पड़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को असर है। आखिर ससुर नेचुरल कहा है दुनिया में? अबे लौंडे, यहाँ नेचुरल कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब अननेचुरल है। मैंने सुना था अफ्रीका के किसी गांव में खून की बारिश हुई थी। हाँ खून की बारिश? हाँ हाँ, खून की बारिश, और लोगों को लगा कि ऊपर से प्लेन क्रैश हो गया है। हाँ ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर जो हम लोग देख रहे हैं ना, सब पोल्यूशन की वजह से हुआ है। जानबूझकर वातावरण को गंदा किया जा रहा है, अब नए नए तरीके से बम बना जा रहे हैं, उसी का असर है ये सब मास्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पे खून की छींटे कहाँ से पड़ गए? अरे मास्टर साहब, आपके चेहरे पे भी खून की छींटे हैं। पूरे बहन को गोड़ो। और प्रेम भेड़िए, तुम्हारे चेहरे पर भी खून के चीटे लगे हुए हैं। अबे ठीक है, तेरे चेहरे पे भी खून की छींटे पड़ी हुई हैं बावले। टिलुआ, सर तेरे चेहरे पर भी खून के चीटे लगे हुए हैं, देख। अरे क्या बात कर रही है भैया यार? ठीक है प्रेम भाई, डॉक्टर साहब मेरा तो दिमाग भी नोट हो रही है, आखिर ये हो क्या रही है यार? पता नहीं यार ये क्या चक्कर है। कहीं वो खून की बारिश यहाँ तो नहीं पड़ रही? अरे हमसे हमारा नाम पूछ रहे थे, हमने कहा कैन आई सी योर आइडेंटिफिकेशन प्लीज। भाई की थोड़ी बटली हो गई 1 मिनट में। इधर देख, इधर को आ जाओ, इधर को देखो देखो देखो। आपको पता चल रहा है जहां से हो रही थी खून के छींटों की बारिश? ये है वो मोहल्ले की चिरान जो खून की छींटों की बारिश कर रही थी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लौनो एक काम करो यार, 6 पान लगाओ यार बढ़िया से, रात गुजारनी पान के भरा। बोलिए क्या बात है भैया? अरे ये क्या नाटक लगा रखा है? हाँ अच्छे खासे हम लोग नीचे बैठे थे, आपने थूक थूक के हमारे चेहरे खराब कर दिए। अरे हमने कुछ नहीं किया है, बेकार की बात कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे? अरे यार Just hold on for a second. अबे भागो, नहीं तो ये हमें पूरा रंग देगा। भागो भागो भागो। अरे भाग कर रहा है, अरे भाग कर रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भागिए यार, पागल हो गए लौंडे मोहल्ले के। Wait a minute, sir. Catch, catch. Yes. Catch. आ गया सर। मनोहर, यस सर। एक बात दिल से कहें, काम चालू रख। सुन, तू यार बेहतरीन सुना मसाज पार्लर खोल लिया। एक्सक्यूज मी सर, सर आप क्यों मेरा करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हो सर? अगर मैंने मसाज पार्लर खोल दिया तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। और नहीं तो क्या। तेरी बीबी का दिमाग से बिल्कुल पैदल है का? हैं? दिमाग ही नहीं है, हम इतने तेरे फायदे की बात कर रहे, बाकी बात तुमको घर से निकाल देगी। यस सर, क्योंकि मेरे बीवी के पिताजी भी पुलिस में ही थे और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में एक ही शर्त पर दिया था कि मैं कभी ना कभी तो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। करेक्ट। लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं एक मालिश वाला बन गया हूं तो वो मेरा क्या हाल करेंगे सर? कजू ना कहेंगे पगला। बेटा जब तेरू ससुर ना हरे हरे नोट गिनेगू ना तो गोइया कचू ना कहेगू। आप यहाँ बैठे बैठे हरे हरे नोट गिनते रहिए सिर्फ। वहाँ मॉडर्न कॉलोनी में क्या हो रहा है इस बात से आपको कोई फिक्र नहीं? एक्सक्यूज मी ब्रो, क्या हुआ है मॉडर्न कॉलोनी में? अरे जब आपको मालिश से फुर्सत मिलेगी इस पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर निकल कर देखेंगे, तब पता चलेगा ना कि आखिर हमारी मॉडर्न कॉलोनी में हो क्या रहा है। अबे हो डॉक्टर, इन्होंने तो पुलिस स्टेशन को मसाज पार्लर बना रखा है। हाँ। आखिर हुआ क्या है?
अरे भाई, एक विभूतिया नाम का प्राणी है जिसने हम मॉडर्न कॉलोनी वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। हाँ। सही कह रहे प्रेम भाई, वो शख्स, वो आदमी पान खा खा कर, पीक मार मार कर लोगों के चेहरे लाल कर रहा है। कल हमारे स्कूल में एनुअल डे था। हमारे सिर्फ इतनी गलती थी कि हम विभूति नारायण मिश्र से चाय दुकान पे मिल लिए। उसके बाद हम स्कूल गए, एनुअल डे का फोटो खिंचाए, और जब हम फोटो देखे ना तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों, क्या हुआ वहाँ? विभूति नारायण मिश्रा के पीकों से हमारा चेहरा इस तरह से रंग गया था मानो हमारे चेहरे पे खून की छींटे भरे पड़े हो। हाँ, वो सबके साथ यही गंदी हरकतें कर रहा है। वो अपने पीकों से चेहरे का भूगोल बिगाड़ देता है। पप्पू सिंह जी, आप जल्द से जल्द कार्रवाई करिए और उसे गिरफ्तार करके यहाँ पर लाइए। अब बताओ का है मतलब भैया विभूति के खिलाफ का रिपोर्ट लिखवाने? भैया, जिस जज के हाथ खुद खून में सने हो वो क्या खाक हमारे हक में फैसला करेगा? चलो भाई। मां साहब, गलत आदमी के पास हम रिपोर्ट लिखाने आ गए। हाँ, ये तो खुद ही पान खा के लंबी पीके छोड़ रहा है। हाँ। संस्कार नाम का चीज ही नहीं इन लोगों में। चलिए पान खाएंगे। डिस्कस्टिंग। हमको भी लगता है कि पान खाना ठीक बात ना ही है। हम भभूति जी को मना कर देंगे कि हम ये पान ना ही खाएंगे। हाँ, जब देखो तब हमको पान खिला मैंने देते। कहा भाभी जी घर पर हैं। आइए भभूति जी। मम्मी, अभी कुछ कराइए, इसका हर बार आकर चुप जाता है हमारे नीचे। आप वहाँ का देखिए, वैसे हमरा एक ठो बात सुन लीजिए। कहिए ना। हम जो है हम पान को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम पान ना ही खाएंगे बस आज के बाद। कोई ऐसा क्यों कह रही हैं आप? वो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि लड्डू के भैया हमको कसम दिए हैं कि पगली, ना तो तुम पान को हाथ लगाओगी और ना ही मुंह लगाओगी। कौन कमबख्त कह रहा है कि आप पान को हाथ भी लगाइए मुंह भी लगाइए? ना तो आप पान को हाथ लगाएंगी ना मुंह लगाएंगी। पान खुद ब खुद आके आपके मुंह में लग जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि पान हमरे मुंह में अपने आप चला जाएगा? बेशक। वो कैसे? हम बता दे कैसे। जाउनी जाउनी। यस पापा। ईटिंग शुगर। नो पापा। टेलिंग लाइज। नो पापा। ओपन योर माउथ। हा हा हा। कौन डाला? बाबू ये देखिए, ना तो आपने हाथ लगाया ना मुंह लगाया, पान सीधा आके आपके मुंह में लग गया। ना ना ना, अब बोलिए मत। अब जो है पान में जो गुलकंद है उसको हल्के हल्के खरामा खरामा चूसिए और पान का मजा लीजिए बस। मैं चलता हूँ। अंगूरे, कछु खाना वाना खिलाओ पगली। हैं? ये क्या कर रही हो? है अरे अरे चुप काहे हो? कछु बनाए भी हो कि नहीं? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हाय दिया, अगर हम मुंह खोल दिए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अंगूरी, मुंह खोलो पगली। जॉनी जॉनी, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। हमारे कसम देने के बावजूद तुमने पान खाया? ओ बाबूजी यार, हमें मुंह में फूंक के गए गए। साफ साफ बोलो, कौन? ओ बाबूजी यार, हमें मुंह में फूंक के गए तो गए। भभूति जी को लात मार के घर से काहे नहीं निकाला तुमने? तुमको हमारी कसम, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे अगर पान खाया तो, समझे? ठीक बा।
स्टार्ट। भाभी जी घर पर हैं? अरे आई तिवारी जी, क्या हुआ, बड़े हाइपर नजर आ रहे हैं? हाइपर नजर नहीं आ रहे हैं भाभी जी, हम हाइपर हैं। क्या हो गया, क्यों हाइपर हैं आप? हमारे हाइपर होने के पीछे आपके पतिदेव के अलावा और कौन हो सकता है भला बताइए? अब क्या किया विभु ने? अरे भाभी जी, आपके पतिदेव हमारे घर की लक्ष्मी को कुलक्ष्मी बनाने पर तुले हुए हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो हमारी संस्कारशील बीवी को एक बहुत ही घटिया आदत के दलदल में धकेल रहे हैं। तिवारी जी, कौन सी घटिया आदत के दलदल में धकेल रहा है? आप प्लीज पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए। आपके पतिदेव ने हमारी बीवी को पान खाने की आदत डाल दी है, पान खाने की आदत। What? अंगूरी जी को पान खाने की आदत? जी, हमारी अंगूरी जिसके दांत एकदम एकदम मोतियों जैसे चमकते थे, अब उस पर जो वो कत्थई कलर की काई जमने लगी है भाभी जी। उसका मुंह हमेशा हमेशा पान की पीक से भरा रहता है। जब बोलती है तो वो शब्द जो है पान की पीक में इस कदर भीगे होते हैं कि सामने वाले के मुखमंडल पर पीक के रूप में ऐसे छप जाते हैं। बस 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 कीजिए। छी। ठीक है, आप घबरा रही हैं? हम तो 24 घंटे उसके साथ रह रहे हैं भाभी जी। हमारे सफेद कुर्ते भी अब जो कत्थई कलर के लगने लगे हैं। गॉड, क्या करूं इस आदमी का, मुझे समझ में ही नहीं आता है। करना क्या है भाभी, तलाक दे दिए ना। आपकी तो भरी जवानी निकली जा रही है। What do you mean by भरी जवानी निकली जा रही है? नहीं मतलब भाभी जी, आप देखिए, आप संस्कारशील हैं, आप गुणी हैं। अगर कहीं ढूंढने निकलेगी तो हमारे जैसे क्या मतलब? मतलब बहुत सारे आप न रहने दीजिए, अपना मतलब अपने पास रखिए। फिलहाल मुझे सोचने दीजिए कि क्या करूं ऐसा कि आदमी अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अंगूरी जी को पान खाने की आदत डलवा दी। जी। एक बात बताइए चाचा जी। हाँ, पूछ। आपके खानदान में सब नमूने ही पैदा हुए हैं या कोई नॉर्मल भी पैदा हुआ था? नहीं, नॉर्मल कोई नहीं, सारे के सारे नमूने पैदा हुए। मेरे जो फादर थे ना, उनको लोग कहते थे देखो भाई ये नमूने हैं। उसका जो भैया थे वो भी बहुत बड़े वाले नमूने थे। फिर मैं पैदा हुआ तो लोगों ने कहा लो ये भी नमूना पैदा हो गया, और ये जो बाहर गया है ना ये भी नमूना ही है। क्या नमूनों के बीच फंस गई मैं। तूने कुछ कहा क्या? नहीं चाचा जी, कुछ भी नहीं। अरे एवरीबॉडी, नमूने एवरीबॉडी, आजा। मेरा मतलब है कटेड़ू यार वो। ये क्या हरकत है बेबू? आज तुम्हारी वजह से मुझे कितना ऑकवर्ड फील हुआ है ये मैं ही जानती हूँ। यार मेरी वजह से तुम्हें ऑकवर्ड फील हुआ है? ऑकवर्ड क्यों फील हुआ भाई, क्या हुआ? अरे यार, तू ये जो पड़ोस वाली बॉडम बहू है ना, उसे तू पान खिलाता है। हाँ खिला रहा हूँ। क्यों? हाँ क्यों खिलाते हो तुम अंगूरी जी को पान? तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तिवारी जी ने मुझे कितना उल्टा सीधा सुनाया, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? यार पान खिलाने से तुम्हें उल्टा सीधा सुना है? अरे पान खिला रहा हूँ, शराब नहीं पिला रहा हूँ उनको यार। व्हाट आर यू टॉकिंग मैन? नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर तू उसको शराब भी पिला देता। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं। यार मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मेरे भाभी जी को पान खिलाने से किसको क्या तकलीफ है यार। भाई देखिए, वादी अली शाह जो थे नवाब, वही पान खाते थे। जब लखनऊ से जब उनको अरेस्ट किया सुना चुके हो तुम ये कहानी मुझे, हाँ? वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई होती ना तो तुम इस बात से एतराज ना करती। यहाँ से पूछिए हमारे खानदान में कितने बड़े बड़े पान खाने वाले हुए हैं, बड़े बड़े पनेड़ी हुए हैं। तो सही कह रहा है ये बिल्कुल। अरे जो हमारे बड़े भाई थे वो इतने बड़े पान खाने के शौकीन थे कि क्या बताऊं। पता है वो 2 पान इस गाल में दबाते थे, 2 पान इस गाल में दबाते थे। उसके बाद जब बातें करते थे तो उनकी बातें पान की पीकों में भीगी हुई होती। क्या बात है, करा डांट दूं आपको, क्या बात है। जी चाचा जी, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप इस आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो जमाने और होंगे जब लोग ऐसी हरकतें करते थे। आज की डेट में ना ये विभू पूरे मोहल्ले में बदनाम है। अरे इसमें क्या बात है, ये तो पहले से ही बदनाम है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मैं कोई गलत कह रहा हूँ? बदनामी तो है तू। नहीं, मैं नल्लेपन वाली बदनामी की बात नहीं कर रही हूँ। ये बदनामी है लोगों के ऊपर पान खा के थूकने वाली। बड़े को क्या है, तो वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के 50 नौकर थे जो उनके आसपास पीक दान लेके घूमते थे।
हाँ, वो पीकदार में थूकते थे, लोगों के मुंह पर नहीं थूकते थे। भैया तुम तो ऐसे बोलिए, मेरे पास आप 15-20 सर्वेंट घूम रहे हैं। अरे मेरा पीकदार लेके कौन घूमेगा यार? वही तो। भैया सर्वेंट नहीं है तो क्या हुआ, चाचा जी तो हैं। चाचा जी हैं? तू कैसी बातें कर रही है? मैं इसका चाचा हूं। तो क्या तू चाहती है कि मैं इसके पीछे पीकदान लेके भागता फिरूं? चाचा जी, ऐसा करना आपकी मजबूरी है। भाई मेरी क्या मजबूरी है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और मैं पीकदान ढूंढ के लाता हूं। तो चाचा